हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन किड बाय कश्यप। कैसे आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट पैरामेडिकल के लिए बिना यानी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 10th और प्लस 12th की मेरिट के बेस पर जो फॉर्म भरे गए थे उसकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया आपको जैसा कि पता है कि 28 जुलाई तक चली थी और उसके बाद जो है उसका 1 अगस्त से कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइम था। तो वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया हुई थी वो रद्द कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा बिल्कुल कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है रद्द हो चुकी है और साथ ही साथ सीट्स की संख्या भी शायद है कि इंक्रीज हुई है, जैसा कि इन्होंने अपने खुद प्रोस्पेक्टस में बताया। इस पे मैंने कल एक वीडियो बना के अपलोड किया था, शायद आपने वो भी देखा हो। तो फैकल्टी की ओर से देखिए एक नोटिस जारी किया गया है। मैं आपको फिर से वो नोटिस दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, कल 2 अगस्त को फैकल्टी ने एक नोटिस जारी करके कहा है, 2 अगस्त को, यह कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से खुद नोटिस जारी किया है ऑफिशियल साइट पे। अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। तो देखिए, आपको अवगत कराना है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024-25 के अब अंतर्गत शासकीय क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित डिप्लोमा प्रशिक्षण की उपलब्ध सीटों की संख्या संशोधन के कारण, देखिए सीटों की संख्या में संशोधन हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सीटें जो है कम दिख रही हैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में, लेकिन सीटें ज़्यादा कॉलेजेस में खाली हैं। तो उसी वजह से देखिए हुआ है। आप संशोधन में प्रथम काउंसलिंग आवंटन प्रवेश को निरस्त कर दिया गया। जिनको देखिए सीट मिल गई थी उनका भी, इनको सीट अलॉट हो गई थी, जिनको सीट अलॉट हो गई थी तो उनका भी देखिए अलॉटमेंट रद्द हो गया। साथ ही साथ जिन्हों को कॉलेज नहीं मिला था तो उनके लिए तो फिर से एक बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, तो वो दोबारा से जो है कर सकते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी को पुनः चॉइस फिलिंग करने हो तो जो है पुनः चॉइस फिलिंग करने हो तो दिनांक 2/8/2024 यानी कि 2 अगस्त से दोपहर 1 बजे से, यानी कि कल से आपका जो है चॉइस फिलिंग प्रारंभ हो चुकी है और जो आपकी है 5 अगस्त तक चलने वाली है। 5/8/2024 तक आपकी चलने वाली है, 5 अगस्त तक चलेगी। उस चॉइस फिलिंग के आधार पर इस सीट को आवंटित किया जाएगा, यानी कि जो आप चॉइस फिलिंग आप करेंगे उसी के आधार पर आपको जो है सीट को आवंटित किया जाएगा। आप जाके अपने जो है लॉगिन आईडी से पासवर्ड को लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपको अगर सीट अलॉट हुई थी तो वो आपकी कैंसिल कर दी गई है। और जिस प्रकार से आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में चॉइस को फिलिंग किया था, फिर से आपको उसी प्रकार से इसमें चॉइस फिलिंग करनी है और दोबारा से ये आपका जो है फर्स्ट राउंड को रद्द कर देगा। इसी क्रम में आगे देखिए, चॉइस फिलिंग में वे अभ्यर्थी ही सम्मिलित हो पाएंगे जिनके द्वारा प्रथम काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी 5,000 रुपये फीस जमा की गई है। जिन्होंने 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस जमा करके की थी, सिर्फ वही इसमें जो है चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग कर पाएंगे। जो 5,000 रुपये की सिक्योरिटी फीस नहीं दिए थे, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं लिए थे, वो इसमें प्रतिभाग नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ 19,000 जिन्होंने जमा कर दिए हैं उनको लेके भी यहाँ पे देखिए पूरा बताया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग है तो 19,000 रुपये जमा किए हैं, उनको पुनः फीस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने फीस जमा कर दी है, आपको सीट अलॉट हो गई थी, आपने 19,000 जमा कर दिया था, तो आपको दोबारा से फीस जो है जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई और कॉलेज मिलता है तो आपकी उसमें अलॉट जो है फीस पहुँच जाएगी। यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में ही फीस 19,000 जमा कर दी की है और उनको सीट आवंटित नहीं होती है, अगर आप अब चॉइस फिलिंग करेंगे, अगर आपको अब सीट आवंटित नहीं होती है, अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवंटन के पश्चात रिजेक्ट किया जाता है, अगर आप जो है आवंटन आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद आप अगर रिजाइन करेंगे तो आपको देखिए 19,000 उसी माध्यम से वापस कर दी जाएगी जिस माध्यम से आपने जमा की थी, या आपने जो अकाउंट लगाया था फॉर्म फिलअप करते समय उस माध्यम से उस अकाउंट में आपकी फ़ीस वापस आ जाएगी। तो ये सब मैं आपको देखिए साइट पे भी दिखा दे रहा हूँ अभी। तो देखिए, हम आ चुके हैं UPFMSC की ऑफिशियल साइट पे और हम यहाँ क्लिक करके जो है रिडायरेक्ट हो जाते हैं इसके पेज में। तो देखिए,
जो राउंड फर्स्ट की प्रक्रिया है वो आपकी पहले 24 से 27 तक चली थी रजिस्ट्रेशन की। और अब देखिए राउंड फर्स्ट डिसीजन मेकिंग सीट चॉइस फिलिंग का जो आपके डिसीजन मेकिंग अब होगा वो 8 अगस्त से 10 अगस्त तक। कॉलेज में रिपोर्टिंग का टाइम 9 अगस्त से 13 अगस्त तक का रखा गया है, तो आप इसका भी एक विशेष ख्याल दें। तो आपको फिर से पुनः उसी प्रकार से चॉइस फिलिंग करनी है। और आपको बेस्ट कॉलेज और कोर्सेज का वीडियो मैंने बना के पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।